आईएएस राजेंद्र विजय के मामले में एसीबी का सर्च अभियान जारी है। एसीबी की सूचना और जांच की भनक लगने के बाद राजेंद्र विजय का जो ड्राइवर था चतर, वो फरार हो गया और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। सूत्रों की माने, एसीबी सूत्रों की माने तो जो ड्राइवर था चतर, उसके नाम पर भी कई बेनामी संपत्ति की सूचना एसीबी को मिली। दरअसल आपको बता दें, एसीबी के रडार पर आईएएस राजेंद्र विजय कैसे आया। सी स्कीम स्थित कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट जो है आईएएस राजेंद्र विजय की ओर से लिया गया। उसके बाद से ही आईएएस राजेंद्र विजय एसीबी की रडार में आ गया। हालांकि राजेंद्र विजय का दौसा स्थित जो आवास था उसको सीज कर दिया गया। अब संभवतः उस मकान के अंदर की जांच एसीबी की ओर से की जाएगी। इसके साथ साथ ही आपको बता दें, राजेंद्र विजय के 16 बैंक खाते हैं और एक लॉकर है, जिनकी पड़ताल संभवतः आज एसीबी की ओर से की जा सकती है और पड़ताल में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। कई बेनाम संपत्तियों का उजागर भी एसीबी कर सकती है। इसके साथ साथ ही आपको बता दें, राजेंद्र विजय जो कि आईएएस ऑफिसर है, इनका बेटा एक एनजीओ चलाता है। एनजीओ में पैसों का लेन देन कहां से हुआ, इसकी पड़ताल भी एसीबी करेगी। हालांकि एसीबी को सूचना मिली है कि खाते में लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जिसके बाद उनके बेटे का एनजीओ भी एसीबी की रडार पर है। लगातार बेनाम संपत्तियों का उजागर एसीबी करने में लगी है। लेकिन जैसे ही चतर सिंह जो कि राजेंद्र विजय का ड्राइवर था, उसको हिरासत में लिया जाएगा, उसके बाद कई और खुलासे देखने को मिलेंगे। हालांकि एसीबी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि जब संभवतः बैंक खातों को और लॉकर को खंगाला जाएगा तो कई बेनाम संपत्तियों का उजागर देखने को मिलेगा। एसीबी लगातार जो संपत्ति है राजेंद्र विजय की, उनकी पड़ताल करने में लगी है, साक्ष्य जुटाने में लगी है। लेकिन जैसे ही एसीबी की जांच की सूचना चतर सिंह को लगी, वो मौके से फरार हो गया। अब उसको पकड़ने के लिए लगातार जगह जगह दबिश दी जा रही है। किन किन लोगों से राजेंद्र विजय और चतर ने संपर्क साधा, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। संभवतः माना जा रहा है जब चतर हिरासत में लिया जाएगा, उसके बाद कई और खुलासे देखने को मिलेंगे। हालांकि एसीबी सूत्रों की माने तो जल्द ही, क्योंकि जिस तरह एसीबी ने अलग अलग टीमों का गठन किया है, टीमें लगातार दबिश देने में लगी है। दौसा के मकान को जिस तरह सीज किया गया, अब वहां पर आज संभवतः तलाशी ली जाएगी तो कई और खुलासे भी देखने को मिलेंगे। एनजीओ में जो कि उनका पुत्र चला रहा था, कहां से पैसों का लेन देन हुआ, इसकी पड़ताल भी आज एसीबी की ओर से की जाएगी। पड़ताल में कई और खुलासे भी देखने को मिलेंगे। एसीबी की रडार पर जैसे ही राजेंद्र विजय चढ़ा, उनके परिचित उनसे दूरी बनाने में लग गए। हालांकि किन परिचितों से राजेंद्र विजय का संपर्क था, किन से लगातार जो है संपर्क साधा और जा रहा था, इसकी पड़ताल भी एसीबी करने में लगी है। एसीबी का मानना है कि जल्द ही बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा और बेनाम संपत्तियों का उजागर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह चतर फरार हुआ, जो कि चालक था, अब उसकी पड़ताल के लिए अलग अलग टीमें अलग अलग जिलों में दबिश देने में लगी है और चतर की जो है गिरफ्तारी के बाद भी कई और खुलासे भी देखने को मिलेंगे। आज संभवतः बैंक खाते और लॉकर की पड़ताल की जाएगी और एनजीओ की पड़ताल भी की जाएगी और पड़ताल के बाद कई और खुलासे भी एसीबी की ओर से देखने को मिलेंगे। बसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।